नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपने हॉर्टिकल्चर का क्रॉप के अंदर मैंगो लेकर। आम की फसल, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो अपने पढ़ रहे थे, तो जिसके अंदर कल हमने पढ़ा आम के बारे में। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। उसके अलावा भारत का राष्ट्रीय फल होने के साथ साथ यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल आम है। इसके बारे में हमने पढ़ा था कल। आम मैंजीफेरा इंडिका और कुल इसका एनाकार्डियेसी है। उत्पत्ति क्षेत्र भारत और ब्रह्मा। उत्पत्ति क्षेत्र किसे कहते हैं आपको पता ही है, किसे कहते हैं बताइए शाबाश जल्दी। कल यदि आपने वीडियो देखा है तो उत्पत्ति क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक जंगली जातियाँ पाई जाती है। 2:1 की बात करें तो इसके अंदर 40 था। 2:1 कितना था? आम के अंदर 40 था। फल क्या है इसका? ड्रूप या अस्टिल प्रकार का होता है फल प्रकार। और इसका पुष्प क्रम है वो किस प्रकार का होता है? साइमोज प्रकार का होता है। और उसके अलावा बात करें पुष्पन कब होता है आम के अंदर, तो पुष्पन फरवरी मार्च के महीने में आम के अंदर क्या होता है? पुष्पन होता है। उसके बाद में हमने एकांतर फलन वाली किस्में पढ़ी थी और इसके बाद में हमने एकांतर फलन के बाद में नियमित फलन वाली किस्में पढ़ी थी। तो एकांतर फलन वाली किस्में कौन सी थी बताना, आप दोबारा देखिएगा। एकांतर फलन, एक लंगड़ा दशहरी आम चूसता है। एक लंगड़ा दशहरी आम चूसता है। तो एक से एकांतर फलन, लंगड़ा से लंगड़ा, दशहरी से दशहरी, चूसता से चौसा। चूसता से क्या हो गया? चौसा। और फंस जाता है, और क्या हो जाता है? फंस जाता है हिम सागर में और हर्ट हो जाता है, तो बम्बई हर्ट। बम्बई हर्ट। एक लंगड़ा दशहरी आम चूसता है और फंस जाता है हिम सागर में और हर्ट हो जाता है, ये पढ़ी थी। उसके अलावा नियमित फलन वाली, नियमित फलन की बात करें तो नियमित फलन में था हमारा कौन सी किस्में थी? तो देखिए नियमित फलन की बात करें तो इसके अंदर थी नीम सी, नी से नीलम, मैं से मल्लिका और सी से सिंधु। नीम सी आम, आम से आम्रपाली, आम से क्या हो गया? आम्रपाली। तो नियमित फलन वाली किस्में नीम सी आम, रत्ना का तोता। कौन खाता है? रत्ना का तोता खाता है और बेंगलोर में उड़ जाता है। ये हमने पढ़ी थी नियमित फलन वाली किस्में जो पढ़ी थी। अब नेक्स्ट जो अपने शुरू करते हैं आम की उन्नत किस्में की बात करेंगे तो यहाँ देखना इम्प्रूव्ड जो वेराइटी है आम की। तो नेक्स्ट बात करेंगे अपने डिब्बा बंदी के लिए। तो आम की डिब्बा बंदी के लिए कौन सी किस्म है जो आम की डिब्बा बंदी के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए आप जल्दी, मुझे बताइए, जल्दी आंसर होना चाहिए। बम्बई हरा, बम्बई हरा डिब्बा बंदी के लिए आम की उपयुक्त किस्म डिब्बा बंदी। कैनिंग के लिए कौन सी डिब्बा बंदी के लिए? बम्बई हरा डिब्बा बंदी बम्बई हरा, आम की बम्बई हरा। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी दूसरी किस्म, वो है आपकी कौन सी? दूसरी किस्म की बात करें जो द्विवर्षीय फलन होती है और यूपी और बिहार में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, वो कौन सी? आपकी लंगड़ा। दूसरी किस्म करें जो लंगड़ा, ये द्विवर्षीय फलन वाली, द्विवर्षीय वही आ गया, एकांतर में पढ़ा था हमने, तो द्विवर्ष। और उसके अलावा ये सबसे ज़्यादा जो होती है लंगड़ा, ये कहाँ होती है? यूपी व बिहार में। यूपी और बिहार में सर्वाधिक कौन सी किस्म बोई जाती है? लंगड़ा। द्विवर्षीय काट दीजिए क्योंकि एकांतर फलन में पढ़ लिया था। तो यूपी और बिहार में लंगड़ा है वो सर्वाधिक होती है। लंगड़े की एक अन्य बात भी है लंगड़ा किस्म की, कौन सी? कि लंगड़ा किस्म में जो पौधे से पौधे की दूरी या गड्ढे से गड्ढे की दूरी 14x14 मीटर रखते हैं। 14x14 मीटर रखते हैं गड्ढे से गड्ढे की दूरी। लंगड़ा में कितनी पाई जाएगी? 14x14 मीटर। तो इसके 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या, 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? ये पौधों की संख्या हो जाएगी 51 या 52 मान के चलो, 51 या 52। यानी लंगड़ा किस्म के 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जाते हैं? इसके 51 या 52 पौधे लगाए जाते हैं। 1 हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर 100 इधर से नापा, 100 इधर से नापा, 100 इंटू 100 बराबर 10,000 वर्ग मीटर। कितना आ गया आपका? 10,000 वर्ग मीटर। 14x14 196 भाग दे देंगे 196 का, उत्तर कितना आएगा? लगभग आपका
51 पॉइंट समथिंग यानी 52 मान के चलिए। तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे होते हैं? 52। और दूसरी बात करें तो लंगड़ा सर्वाधिक गुद्दा किस में पाया जाता है? लंगड़ा किस्म में सर्वाधिक गुद्दा कितने प्रतिशत? आपका 78% गुद्दे की मात्रा होती है किसमें? लंगड़ा में। तो देखो डिब्बाबंदी बम्बई हरा, डिब्बाबंदी के लिए बम्बई हरा, डिब्बा बम्बई हरा, डिब्बाबंदी बम्बई हरा, ठीक है। लंगड़ा यूपी व बिहार में सर्वाधिक होती है। यहाँ पौधे से पौधे की दूरी 14 × 14 मीटर की होगी, 14 × 14 मीटर लेते हैं। और 1 हेक्टेयर में 51 से या 52 पौधे आते हैं। और गुद्दा सबसे ज़्यादा किस में होता है? लंगड़ा में। कितना? 78%। कितना होता है? 78%। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट किस्म अपने देखेंगे। नेक्स्ट किस्म मिटा दो इनको, ठीक है। नेक्स्ट वेराइटी आएगी चौसा। कौन सी आएगी आपकी? चौसा। चौसा को चूसते हैं। और कौन सा आम चूसना पसंद करेंगे? जो मीठा। तो सबसे मीठी किस्म कौन सी है? चौसा। चौसा क्या है? सबसे मीठी किस्म है। आम की सबसे मीठी किस्म यदि पूछ लिया जाए तो कौन सी है? चौसा है। चौसा है सबसे मीठी। और पछेती भी है, और पछेती भी है। पछेती किस्म भी कौन सी है? चौसा सबसे पछेती। बाकी ये पछेती, मध्यम और अगेती तीनों बाद में आपको अलग से और बताऊंगा। अभी देखना चौसा सबसे मीठी किस्म। सबसे मीठी किस्म कौन सी है? चौसा है। नेक्स्ट अपने देखते हैं नीलम। नीलम परिवहन के लिए उपयुक्त, परिवहन के लिए परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? आम की। नीलम। चौसा सबसे मीठी है इसलिए चूसते हैं। नीलम परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? आम की। नीलम है। नीलम। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करेंगे आम्रपाली की। कौन सी किस्म की बात करेंगे? आम्रपाली। ये लीजिए आम्रपाली आ गई आपकी। आम्रपाली किस्म की बात करें तो ये कहाँ से निकली है? IARI से निकली है। कहाँ से निकली है? IARI। और IARI कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। IARI कहाँ है आपकी? नई दिल्ली के अंदर विकसित किस्म है, आम्रपाली किस्म है। और आम्रपाली की बात करें तो यह गृह वाटिका के लिए, किसके लिए? गृह वाटिका के लिए सबसे उपयुक्त है। गृह वाटिका के लिए आम की सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? आम्रपाली है। गृह वाटिका के लिए आम की सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी मानी गई है? आम्रपाली मानी गई है। नेक्स्ट यदि बात करें तो इसकी जो पौधे से पौधे की दूरी P × P कितनी होती है? 2.5 × 2.5 मीटर, यानी 2.5 × 2.5 मीटर होती है पौधे से पौधे की दूरी। इसीलिए इसके 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? 1600 पौधे। 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे आते हैं। 1600 पौधे 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर में 1600 पौधे लगाए जा सकते हैं। किसकी? आम्रपाली जो किस्म है उसके 1 हेक्टेयर में कितने पौधे आएंगे? 1600 पौधे आएंगे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, वो आएगी आपकी मल्लिका। और मल्लिका की यदि अपने बात करें तो ये जो मल्लिका जो किस्म है इसमें नंबर 1 बात विटामिन ए सर्वाधिक। विटामिन ए सर्वाधिक विटामिन ए कौन सी किस्म में पाया जाता है? आम की मल्लिका किस्म में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इसकी यानी P × P कितनी होती है मल्लिका किस्म की? बताइए जरा, आप जवाब दीजिए। P × P 3 गुणा 3.25 मीटर। पौधे से पौधे की दूरी कितनी होती है? 3 × 3.25 मीटर होती है। 3 × 3.25। तो इसके 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या 1333 पौधे। कितने पौधे आएंगे? 1333 पौधे प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर के अंदर पौधों की संख्या कितनी आएगी? 1333 पौधे आते हैं। किसके? मल्लिका। विटामिन ए मल्लिका है। विटामिन ए की मल्लिका। विटामिन ए की मल्लिका ध्यान रखना। तो आम में विटामिन ए सर्वाधिक, मल्लिका में
P इंटू पी 3 गुणा 3.25 मीटर और 1333 पौधे आते हैं 1 हेक्टेयर के अंदर। आम्रपाली IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ, नई दिल्ली से। गृह वाटिका के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है P इंटू पी 2.5 मीटर की दूरी होती है, इसलिए कितने पौधे आते हैं इसमें 1600। मल्लिका में विटामिन ए सर्वाधिक है 3 इंटू 3.25, कई जगह 3 इंटू 2.5 मीटर भी दिया होगा, ध्यान रखना। 1333 पौधे आते हैं 1 हेक्टेयर के अंदर, किसके, मल्लिका के। तो चौसा सबसे मीठी, फिर परिवहन हेतु नीलम, आम्रपाली और फिर मल्लिका। अब अपने नेक्स्ट आगे चलते हैं, वो पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप ले लीजिए, 1 मिनट का समय है आपके पास। नेक्स्ट आपकी किस्म आएगी रत्ना। कौन सी आएगी जी, रत्ना। और रत्ना है ये जो किस्म है आपकी, रत्ना कहाँ से निकाली गई है, महाराष्ट्र से। कहाँ से है, महाराष्ट्र से। कहाँ से निकली है ये, महाराष्ट्र से। कहाँ से निकली है रत्ना, महाराष्ट्र से निकली है। किसके क्रॉस से बनी है ये, नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से बनी है। ध्यान रखना, नीलम और अल्फांसो जब अपने गुणन करवाते हैं या क्रॉस करवाते हैं तो जो पहला होता है ये क्या होता है, फीमेल, और ये क्या होता है, मेल होता है। नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से क्या बनी है, आपकी रत्ना बनी है। क्या बनी है, रत्ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपने सिंधु है ये, सिंदूरी, सिंधु बीज नहीं होता, सिंधु में क्या नहीं होता, बीज रहित है। और ये भी कहाँ से, आपकी महाराष्ट्र से। कौन सी निकली है, सिंधु भी कहाँ से निकली है, महाराष्ट्र से निकली है, इसमें बीज नहीं होता। फिर दो किस्म, एक किस्म है निंजन और इसे क्या बोलते हैं, मधुलिका। निंजन या मधुलिका, निंजन या मधुलिका, ये क्या है, आम की बेमौसमी वैरायटी है। किसी भी मौसम में इसको उगा सकते हैं। बेमौसमी किस्म, आम की बेमौसमी किस्म कौन सी है, निंजन व मधुलिका। सिंधु बीज रहित वैरायटी कहाँ से निकली, महाराष्ट्र से। रत्ना महाराष्ट्र से। नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से क्या बनी है, आपकी रत्ना बनी है। कौन सी बनी है, आपकी रत्ना बनी है, ठीक है। और फिर नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से बनी है। नेक्स्ट बात आएगी अपनी परिवहन हेतु, हमने पढ़ी थी सबसे जो उपयुक्त वैरायटी है परिवहन हेतु कौन सी थी, नीलम। और निर्यात जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो किसका किया जाता है, अल्फांसो का। किसका किया जाता है, अल्फांसो। एक वैरायटी ऐसी है जिसमें स्पंजी उत्तक भी क्या होता है, ज़्यादा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर अपने आगे चलते हैं। देखो ठीक है, आम की वैरायटी इम्प्रूव्ड किस्में, उन्नत किस्में, इम्प्रूव्ड वैरायटी है आम की, वो चल रही है। अब अपने बात कर लेते हैं आम की अगेती कौन कौन सी है। अगेती किस्म, फिर मध्यम और फिर पछेती। तो पछेती मैंने बताया था आपको, तो शाबाश बताना। पछेती के अंदर चौसा और आपकी फजली। आम की पछेती वैरायटी कौन कौन सी है, पछेती, चौसा और फजली। उसके बाद में बात करें अपने आम की मध्यम, तो मध्यम की बात करें तो यहां आ जाएगी मल्लिका, आम्रपाली, इनके बीच में लंगड़ा व दशहरी, लंगड़ा और दशहरी। ये आम की मध्यम किस्में हैं। कौन कौन सी, मल्लिका, आम्रपाली, लंगड़ा और दशहरी, पछेती, चौसा व फजली। देखो मध्यम, दो लड़की मल्लिका और आम्रपाली। मध्यम, दो लड़कियां हैं मल्लिका और आम्रपाली, इनके बीच में कौन है, लंगड़ा जो देसी है, लंगड़ा जो क्या है, देसी। तो लंगड़ा दशहरी। आम्रपाली और मल्लिका के बीच में लंगड़ा और दशहरी, बीच से याद रखना, यानी मध्यम किस्में। नेक्स्ट बात करते हैं आम की अगेती जो किस्म है। अगेती किस्म कौन कौन सी है, तो देखना आगे आगे बॉम्बे ग्रीन,
और बॉम्बे ग्रीन का अन्य नाम पूछे तो सरोली। अन्य नाम क्या है बॉम्बे ग्रीन का? सरोली। आगे आगे बॉम्बे ग्रीन, केसर और गुलाब खास। और कौन सी है? गुलाब खास। आगे आगे बॉम्बे ग्रीन, आगे आगे केसर, आगे आगे गुलाब खास, आगे आगे गुलाब खास। दोबारा देखना, अगेती, आगे आगे बॉम्बे ग्रीन, आगे आगे केसर, आगे आगे गुलाब खास। तो आगे आगे बॉम्बे ग्रीन या सरोली, केसर और गुलाब खास, ये क्या होगी? आम की अगेती, मध्यम और पछेती। मध्यम कौन सी? आम्रपाली मल्लिका के बीच में लंगड़ा दशहरी। मध्यम आम्रपाली और मल्लिका के बीच में लंगड़ा दशहरी। पछेती चौसा और फजली। आगे आगे बॉम्बे ग्रीन, आगे आगे केसर, आगे आगे गुलाब खास। आगे आगे बॉम्बे ग्रीन, आगे आगे केसर, आगे आगे गुलाब खास। शाबाश, मेरे साथ बोलना, आगे आगे बॉम्बे ग्रीन, आगे आगे केसर, आगे आगे गुलाब खास। मध्यम मल्लिका और आम्रपाली के बीच में लंगड़ा और दशहरी। मल्लिका और आम्रपाली के बीच में लंगड़ा और दशहरी। पछेती चौसा और फजली। चौसा और फजली क्या है? आपकी पछेती किस्में हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? नहीं है तो नेक्स्ट अपने चलते हैं IARI से निकली किस्में। IARI से कौन कौन सी किस्म है जो IARI से निकली है? तो इसकी बात करते हैं। देखना, IARI से जो किस्में निकलेंगी उनकी सभी के नाम के आगे क्या लगेगा? पुस्सा लगेगा। सभी के नाम के आगे क्या लगेगा? पुस्सा। तो ये देखना, पुस्सा अरुणिमा, पुस्सा अरुणिमा। नंबर 1 कौन सी आ गई? पुस्सा अरुणिमा, पुस्सा सूर्या, पुस्सा सूर्या, पुस्सा लालिमा, पुस्सा लालिमा, पुस्सा श्रेष्ठा, पुस्सा श्रेष्ठा, पुस्सा प्रतिभा, पुस्सा प्रतिभा। और ये लास्ट जो आपकी रह जाएगी, पुस्सा श्रेष्ठा, पुस्सा प्रतिभा और पुस्सा पीताम्बर। पुस्सा पीताम्बर ये कहाँ से निकली? आपकी IARI से निकली है। ये पुस्सा बिहार में स्थापना होती है, वो सारी कहानी बताऊंगा। 1905, 1935, 1936, 1946 भूकंप आया, क्या आया, तो ये कहानी बाद में पढ़ेंगे। IARI से कौन कौन सी निकली है? पुस्सा अरुणिमा, पुस्सा सूर्या, पुस्सा लालिमा, पुस्सा श्रेष्ठा, पुस्सा प्रतिभा और पुस्सा पीताम्बर। पुस्सा पीताम्बर। तो ये इसको याद कैसे करेंगे? IARI, अरे अरुण, हाँ आज सूर्य देखा, देखा। अरे अरुण, हाँ आज सूर्य देखा, तो देखा। सूर्या से सूर्या, अरुण से अरुणिमा। अरे अरुण आज सूर्य देखा, देखा। लालिमा लिए कैसा था? लालिमा लिए वे श्रेष्ठ था। कैसा था? लालिमा लिए वे श्रेष्ठ था। दोबारा देखना, अरे अरुण, हाँ आज सूर्य देखा, देखा। कैसा था? लालिमा लिए वे श्रेष्ठ था, प्रतिभावान था और पीताम्बर था। अरे अरुण, हाँ आज सूर्य देखा, देखा। कैसा था? लालिमा लिए वे श्रेष्ठ था, लालिमा लिए वे श्रेष्ठ था, प्रतिभावान था और पीताम्बर था, प्रतिभावान था और पीताम्बर था। तो ये IARI से। दोबारा देखना, आगे आगे बॉम्बे ग्रीन, आगे आगे केसर, आगे आगे गुलाब खास। आम्रपाली मल्लिका के बीच में लंगड़ा दशहरी, पछेती चौसा और फजली। IARI से, अरे अरुण, हाँ आज सूर्य देखा, देखा। कैसा था? लालिमा लिए वे श्रेष्ठ था, प्रतिभावान था और पीताम्बर था। तो ये आपकी कहाँ की होगी? IARI से निकली हुई किस्में। फिर नेक्स्ट जो किस्म आएगी वो आएगी आपकी लाल सिंदूरी। हरे सिंदूर तो पाउडर जैसा होता है। लाल सिंदूरी।
लाल सिंदूरी, सिंदूर तो पाउडर जैसा होता है, लाल लाल होता है। दोबारा देखना, लाल सिंदूरी, सिंदूर तो पाउडर जैसा होता है, लाल लाल होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू रोग प्रतिरोधी, पाउडरी मिल्ड्यू रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? पाउडरी मिल्ड्यू रोग प्रतिरोधी, लाल सिंदूरी, सिंदूर कैसा होता है? लाल पाउडर जैसा होता है। सिंदूर कैसा होता है? पाउडर जैसा होता है, लाल लाल होता है। तो पाउडर से पाउडरी मिल्ड्यू। फिर नेक्स्ट पूछेगा म्यूटेंट वेराइटी या उत्परिवर्तित किस्म, उत्परिवर्तित आम की उत्परिवर्तित, या इसको कहेंगे म्यूटेंट वेराइटी, और म्यूटेंट वेराइटी रोजिका, म्यूटेंट वेराइटी रोजिका। टेंट लगाएंगे, टेंट लगाएंगे, आम का जूस लाएंगे, गुलाब की माला लाएंगे। तो म्यूटेंट वेराइटी रोजिका, गुलाब यानी रोजिका। म्यूटेंट जो वेराइटी है वो कौन सी है? रोजिका है। और जो विटामिन सी है वो आम के अंदर पाया जाता है, ये मल्लिका बता दिया। और सी की बात करें तो सी पाया जाता है बॉम्बे ग्रीन में। किस में पाया जाता है? बॉम्बे ग्रीन में। क्या पाया जाता है? विटामिन सी। सबसे ज़्यादा विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी। नेक्स्ट, दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं तक ठीक है। आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लिखता हूं नेक्स्ट। अगेती, आगे आगे बॉम्बे ग्रीन, आगे आगे केसर, आगे आगे गुलाब खास, मल्लिका आम्रपाली के बीच में लंगड़ा दशहरी, पछेती चौसा और फजली। आइए आराई से, अरे अरुण, हाँ जी, सूर्य देखा देखा कैसा था, लालिमा लिए हुए श्रेष्ठ था, प्रतिभावान था और पीताम्बर था, और सिंदूर तो पाउडर जैसा होता है। ठीक है। उत्परिवर्तित वेराइटी कौन सी है? रोजिका। टेंट में आम का जूस मिलता है और गुलाब की माला। टेंट लगाएंगे तो ही चाहिए, पहले तो जूत पड़ेंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपने। आम जैसा सेव खाया है? खाया ना, किसने? रूबानी ने खाया है। किसने खाया है? रूबानी ने। आम जैसा सेव यानी आम की किस्म जिसका आकार सेव जैसा होता है, कौन सी है? रूमानी। कौन सी है? रूमानी सेव। सेव जैसे आकार की होती है, तो सेव जैसे आकार की किस्म, सेव जैसी किस्म कौन सी है? रूमानी है। कौन सी है? रूमानी किस्म का आकार कैसा होता है? सेव जैसा होता है। विटामिन सी बॉम्बे ग्रीन में होता है। उत्परिवर्तन वेराइटी मैंने बता दी। टेंट लगाएंगे, आम का जूस पिएंगे, रोज भी चाहिएगा। क्या चाहिएगा? रोज। ये प्रोग्राम रोज होना चाहिए ना, एक बार ही होना चाहिए रोजी का। सेव जैसी किस्म कौन सी है? रूमानी। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं, तो यहाँ बात करेंगे कुछ अन्य किस्में, कुछ अन्य किस्में, क्रॉस वाली किस्में पढ़ेंगे अपने। संकर किस्में पढ़ेंगे, संकर 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 किस्में पढ़ेंगे। तो ठीक है, संकर किस्मों की अपने बात करें तो सर्वप्रथम जो आएगी अपनी कौन सी आएगी? आम्रपाली। कौन सी आएगी? आम्रपाली। और आम्रपाली है ये आपके किसके क्रॉस से बनी हुई है? आम्रपाली की बात करें तो ये दशहरी व नीलम के क्रॉस से, दशहरी और नीलम से बनी है। दशहरी और नीलम से। ये कहाँ से निकली थी? बता दिया, IARI से निकली थी। कहाँ से निकली थी? IARI से निकली थी। ठीक है। और इसको जो निकाला था वो किसने निकाला था? पीयूष कांति मजूमदार ने। किसने निकाला था? डॉक्टर पीयूष कांति मजूमदार। गृह वाटिका के लिए भी आएगी मजूमदार। पीयूष कांति मजूमदार ने निकाला था। इसके अलावा 1600 पौधे होते हैं गृह वाटिका, 2.5x2.5। गृह वाटिका में स्थान छोटा ही होगा, ध्यान रखना। तो 1600 पौधे इसके अंदर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट अपने लिख लीजिए मल्लिका। नेक्स्ट आपकी जो आएगी वो कौन सी है?
मल्लिका। और ये किससे बनी है, यहाँ तो देखो नीलम इधर, इधर दशहरी, इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी आपकी, नीलम इधर आ जाएगा, दशहरी इधर आ जाएगा। नीलम और दशहरी से मिलकर बनी है, किससे बनी है, नीलम और दशहरी से, और ये दशहरी वह नीलम से। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सिंदूड़ी रे सिंदूड़ी बीज रहित सिंदूड़ी, सिंदूड़ी रे सिंदूड़ी बीज रहित सिंदूड़ी। ध्यान रखना किससे बनी है, ये रत्ना व अल्फांसो से, किससे बनी है, रत्ना और अल्फांसो से निकली है, रत्ना व अल्फांसो से निकली है सिंधु। तो आम्रपाली सेव जैसी, अरे सेव रूमानी के पास है, किसके पास है, रूमानी के पास। आम्रपाली दशहरी नीलम से, पीयूष कांति मजुमदार निकालने वाले हैं, मल्लिका नीलम और दशहरी से, सिंधु रत्ना और अल्फांसो से निकली है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं। तो यहाँ देखना रत्ना, रत्ना किससे निकली है, ये निकली अपनी नीलम और अल्फांसो से। नीलम और अल्फांसो या अल्फेंजो एक ही बात है, अल्फांसो। अब मैंने बताया स्पंजी उत्तक सबसे ज़्यादा किसमें है, अल्फांसो में। स्पंजी उत्तक की बीमारी सबसे ज़्यादा किसमें होती है, अल्फांसो में। अल्फांसो को यहाँ ले लिया तो रत्ना क्या होगी, रत्ना जो किस्म है ये आपकी स्पंजी उत्तक रोधी, स्पंजी उत्तक रोधी। रत्ना नीलम और अल्फांसो से। स्पंजी उत्तक सबसे ज़्यादा किसमें है, अल्फांसो में है। ध्यान रखना स्पंजी उत्तक रोधी कौन सी आ जाएगी आपकी, रत्ना आ जाएगी। फिर नेक्स्ट लिखना अर्का, अर्का पुनित, अर्का पुनित। अर्का वाली जितनी भी वेराइटी है हैसरघाटा बेंगलोर से। ध्यान रखना वहाँ एक नदी बहती है जिसका नाम है अर्कावती। नदी का नाम क्या है, अर्कावती। इसीलिए बेंगलोर से जितनी भी वेराइटियाँ निकलेगी उसके आगे क्या लगेगा, अर्का लगेगा। क्या लगेगा, अर्का। तो अर्का पुनित है, ये किससे बनी है, अल्फांसो और बैंगनपल्ली से। अल्फांसो और बैंगनपल्ली, अल्फांसो और बैंगनपल्ली से बनी है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं। तो ये अर्का पुनित, ये भी आपकी स्पंजी उत्तक रोधी रहेगी, स्पंजी उत्तक रोधी रहेगी। और ये अर्का पुनित कहाँ से निकली है, IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च। कहाँ है, हैसरगट्टा बेंगलोर। बेंगलोर में एक नदी बहती है जिसका नाम अर्कावती है, हैसरगट्टा के पीछे। ये IIHR है वहाँ, तो उसको अर्का नाम से, अर्कावती के नाम से, नदी के नाम पर सारी किस्में निकली है। कौन सी है आपकी, अर्कावती। नेक्स्ट लिखना अर्का अरुणा, अर्का अरुणा, ये लिखना। तो अर्का अरुणा ये तो अल्फांसो बैंगनपल्ली, उल्टा कर दो बैंगनपल्ली और अल्फांसो से, बैंगनपल्ली और अल्फांसो, बैंगनपल्ली और अल्फांसो से निकली है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं साई सुगंधा, साई सुगंधा, साई सुगंधा। ये जो किसके करोस से बनी है, ये तोतापुरी और केसर के करोस से, तोतापुरी और केसर के करोस से क्या बनी है, साई सुगंधा बनी है। नेक्स्ट लिख देना बैंगनपल्ली, बैंगनपल्ली। और ये जो बैंगनपल्ली है आपकी, ये तमिलनाडु, कहाँ से निकली है, तमिलनाडु से निकली है। और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक बोई जाती है। कहाँ सर्वाधिक बोई जाती है, आंध्र प्रदेश में।
नेक्स्ट आपकी जो वैरायटी रहेगी वो अपने अभी करेंगे 2 मिनट में जस्ट। ओके, ये देखिए यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो नेक्स्ट अपने आगे पढ़ते हैं। देखो, बैंगनपल्ली तमिलनाडु सर्वाधिक कहाँ? आंध्र प्रदेश में बोई जाती है। नेक्स्ट अपने जो बात करते हैं वो आपकी किस्म रहेगी अर्का अनमोल। अर्का अनमोल, अनमोल, अर्का अनमोल। अनमोल की बात करें तो ये किसके क्रॉस से बनी है? अल्फांसो और जनार्दन पसंद, जनार्दन पसंद, जनार्दन पसंद। फिर नेक्स्ट अंबिका और अनामिका, अंबिका और दूसरी आ जाएगी आपकी, अलग अलग है दोनों, ध्यान रखना, अनामिका। अंबिका और अनामिका है, ये दोनों ही संकर किस्में हैं। और ये कहाँ से जो निकली है इसकी बात करें तो CISH, CISH ये पड़ता है आपका लखनऊ में। लखनऊ बोले तो यूपी, लखनऊ बोले तो यूपी। अंबिका और अनामिका CISH लखनऊ यूपी के अंदर है। तो सेंट्रल अंबिका और अनामिका CISH लखनऊ यूपी से। तो ये है अंबिका और अनामिका, लखनऊ यूपी से निकली है। फिर आपका IARI की बात कर रहे थे अपने, IARI। तो IARI है, इसकी स्थापना है 1905 में। स्थापना 1905 में हुई और स्थापना इसकी हुई वो कहाँ हुई थी? दरभंगा, दरभंगा बिहार में इसकी स्थापना होती है, दरभंगा बिहार में। और उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, IARI 1905 में स्थापना होती है। 1934 में एक भूकंप आया और भूकंप के कारण ये IARI की जो बिल्डिंग थी ये यानी टूट जाती है भूकंप के कारण। तो उसके बाद में 1936 में पुनर्निर्माण हो जाता है, लेकिन ये 1936 में दिल्ली आती है। कहाँ आ जाता है? दिल्ली। और 1946 में इसका नाम बदलकर, पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, इंपीरियर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाद में इसका नाम क्या हो गया? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नाम है इसका कब बदला गया? नाम जो बदला गया, बदला क्या? नाम, यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पहले क्या नाम था? इंपीरियर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। कब बदला? 1946 में इसका नाम इंपीरियर से क्या हो गया? इंडियन एग्रीकल्चर या इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका नाम हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कि आम में बहुभुरणीय किस्में, यानी एक ही बीज से 3-4 पौधे निकलना, और एक भ्रूणीय और बहुभ्रूणीय, पॉली एम्ब्रियोनिक बोलते हैं जिसे बहुभ्रूणीय को, यानी एक भ्रूणीय और बहुभ्रूणीय जो किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। तो नेक्स्ट अपने बात करते हैं आम की बहुभ्रूणीय किस्मों की। आम की बहुभ्रूणीय किस्में। तो आम की जो बहुभ्रूणीय किस्में हैं, बहुभ्रूणीय पॉली एम्ब्रियोनिक बहुभ्रूणीय किस्में हैं। ओलर, ओलर जो आम की किस्म है ये क्या है? बहुभ्रूणीय किस्म है। ओलर के बाद में गोवा, चंद्रकरण, चंद्रकरण ये क्या है? बहुभ्रूणीय है चंद्रकरण। उसके अलावा वेलारी, वेलारी भी क्या है? बहुभ्रूणीय किस्म है। उसके अलावा गोवा, मुलगोवा एक ही बात है। नेक्स्ट मुलगोवा, ये किस्म है, ये क्या है? बहुभ्रूणीय किस्में हैं।
ओलर, गोवा, चंद्रकरण, वेलारी और मूल गोवा, यानी बहुवर्णीय। ओलर भी बहु, गोवा भी बहु, चंद्र भी बहु, वेलारी भी बहु, मूल गोवा भी बहु, मूल गोवा गोवा बहु है, चंद्रकरण वेलारी भी बहु है। ध्यान रखना, ओलर भी बहु है, गोवा भी बहु है, वेलारी भी बहु है, चंद्रकरण भी बहु है, और इसके अलावा मूल गोवा भी बहुवर्णीय है, मूल गोवा भी बहुवर्णीय है। नेक्स्ट अपने बात कर लेते हैं कि यहाँ जो कई जगह आपको बेंगलोरा भी मिल जाएगा, ध्यान रखना, बेंगलोरा। नेक्स्ट लिखना, एकल भ्रूणीय, जिनसे एक बीज से केवल एक ही पौधा तैयार होता है, वो क्या कहलाती है? एकल भ्रूणीय। जो किसमें है आम की, वो कौन कौन सी है? तो इसके अंदर देखिएगा, एकल भ्रूणीय, जिनमें एक बीज से एक ही निकलता है, जैसे चौसा, दशहरी, चौसा है, दशहरी है, लंगड़ा है, अल्फांसो, जो आपको याद है पहले जो पढ़ाई थी वो सारी इसके अंदर आ जाएगी। अल्फांसो आ गया, और नेक्स्ट आ गया आपका यहाँ फजली। फजली क्यों फजली फजली करते हो? हाँ, फजली फजली करते हैं। दोबारा देखना, एकल भ्रूणीय, चौसा, दशहरी, लंगड़ा, फजली और अल्फांसो एकल भ्रूणीय। एक लंगड़ा, चौसा, दशहरी, फजली, अल्फांसो बहुवर्णीय। ओलर भी बहु है, गोवा भी बहु है, मूल गोवा भी बहु है, चंद्रकरण भी बहु है, वेलारी भी बहु है। देखना, ओलर भी बहु है, गोवा भी बहु है, मूल गोवा भी बहु है, चंद्रकरण भी बहु है, वेलारी भी बहु है। ये बहुवर्णीय आ गई, और ये आपकी क्या आ गई? एकल भ्रूणीय, जो किसमें है वो आ गई। नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ, टेम्परेचर की यदि बात करें और जलवायु, जलवायु आम उपोष्ण जलवायु में होता है, और टेम्परेचर 24 से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक। मिट्टी की बात करें तो दोमट मिट्टी आ जाएगी। कौन सी मिट्टी आ जाएगी? दोमट। उपोष्ण 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और दोमट मिट्टी। आम को फलों का राजा कहते हैं, फलों का राजदूत, ध्यान रखना, फलों का राजा, फलों का राजदूत या एम्बेसडर भी बोलते हैं। एम्बेसडर को ही राजदूत कहते हैं, ध्यान रखना। और इसके अलावा इसे अपने बाथरूम फ्रूट, बाथरूम फल भी कहते हैं। आम को क्या कहते हैं? बाथरूम फल भी। फलों का राजा, राजदूत और बाथरूम फल। फिर इसके अलावा आम के अंदर एक स्वभाव पाया जाता है जिसे कहते हैं फलस। क्या कहते हैं? फलस कहते हैं। फलस का मतलब क्या है? फलस एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया यानी आम निरंतर फल देता है। निरंतर का मतलब एक बार आम का पौधा लगाएंगे तो काफ़ी लंबे समय तक वो पौधा फल देगा। जैसे गेहूं एक बार बोया, एक बीज दोबारा काट लेंगे, फिर दोबारा नया बीज बोना पड़ेगा, लेकिन आम का एक गुठली लगाने पर काफ़ी लंबे टाइम तक फल देता है। और उसके बाद में अन्य जो बातें हैं वो अपने करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके आम से संबंधित रोग, व्याधियाँ, आम की उपज कितनी होती है, इसका भंडारण कितने डिग्री टेम्परेचर पर किया जाता है, तो ये एक मेरा छोटा सा वीडियो रहेगा। और उसके साथ ही कल्टीवेशन ऑफ मैंगो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, भगवान भला करे आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना भी। ओके भी।